त्रावड़ी नगरपालिका से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा नेता राजीव नारंग ने आज शेखर कॉलोनी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर शेखर कॉलोनी के सैकड़ों स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस मौके पर राजीव नारंग ने कहा कि त्रावड़ी शहर के आशीर्वाद और सहयोग से त्रावड़ी की राजनीति में जनसेवा के लिए मैं आया हूं और आने वाले समय में त्रावड़ी के हर नागरिक की सुख सुविधा और अधिकारों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लूंगा और उसके बाद जनसेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा। आपके शहर का बच्चा इन्हीं गलियों में पला बड़ा और आपकी प्रेरणा से और ऐसे संस्कार आप बुजुर्गों ने मुझे दिए कि मन में सेवा भावना जागी। समाज की और धर्म की सेवा मैं और मेरा परिवार पिछले कई वर्षों से करते आए हैं, परंतु उस समय से जब मैं ये देखता था कि लोगों के काम, लोग परेशान हैं, कुछ एक के हल करवाने के मैं खुद स्वयं से कोशिश भी करता था। और फिर मैंने ये देखा कि अगर काम लोगों की सेवा करनी है, काम हल करवाने हैं, तो राजनीति के अंदर घुसना पड़ेगा। तो आप सबकी प्रेरणा से मेरे मन में ये विचार आया कि ये इलेक्शन नगर पालिका का मुझे लड़ना चाहिए। परमपिता के आशीर्वाद से, आप सबके प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे अपने प्रत्याशी के तौर पे चुना। भाइयों, अगर हमें अपने शहर का, अपने समाज का विकास करना है तो सरकार के साथ हमें जुड़ के चलना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्य जो योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा शहर समाज के हर वर्ग को मिलता है, उन सभी फायदों को, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सरकार के साथ मिल के चलना चाहिए। हमारे शहर में गलियां, नालियां, सड़क, सीवरेज, पीने के पानी की कई छोटी बड़ी समस्याएं लगातार चलती रहती हैं। हालांकि ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, पर मैं काफ़ी हैरान व परेशान रहता हूँ कि ये समस्याएं हल होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक जगह ठीक है, दूसरी जगह गलत है। सब कुछ ठीक होगा तो फिर सफाई की समस्या शुरू हो जाएगी कि आज कूड़े वाला आया, आज नहीं आया है, आज कचरा घर के बाहर डाल दिया, आज गाड़ी आनी थी पर आई नहीं या लेट आई। तो एक तरह से इच्छा शक्ति की कमी कई बार देखने को मिलती है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, कई बार उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है कि हर काम समय से नहीं हो पाता। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास भंडार भरे पड़े हैं, सिर्फ प्रयास की कमी है कि हम यहाँ से प्रयास करें और अधिक से अधिक ग्रांट सरकार से लाके अपने शहर समाज का विकास कर सकें। इस सब के लिए हमें आने वाली 19 तारीख को आपके बेटे, आपके भाई राजीव नारंग, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसे दबाना होगा और अपने बेटे, अपने भाई राजीव को पालिका में बैठने का अवसर देना होगा। सरकार है, अगर त्रावड़ी में भाजपा की सरकार आपने बना दी तो कहीं पे भी कोई भी विकास कार्य की जो पहिया है वो रुकेगा नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल को वोट देकर भारी मतों से जिताकर अपने भाई को नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बिठाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई राजीव नारंग जी का साथ देंगे और साथ क्या वोट देंगे, जिससे कि वो विजय हो और चेयरमैन पद पर बैठे और आप लोगों का विकास करे, आपको मूलभूत सुविधाओं से आपको सारी सुविधाएं दे। इस बार राजीव नारंग जी को विजयी बनाए और त्रावड़ी के जितने भी रुके हुए काम हैं
वो सभी काम पूर्ण करवाइए, क्योंकि आपको इस बार चेयरमैन नहीं, आपको एक एमएलए मिलने जा रहा है राजीव नारंग जी के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी से ये कहूंगा 19 तारीख को भाजपा का बटन दबा के भाई राजीव नारंग को विजयी बनाएं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जितने भी अपने रिश्तेदार, कोई भाईचारा, सगे संबंधी जो भी हैं आपके, सभी तक खबर पहुंचाएं। और किसी को अगर लाने की समस्या है, कोई जैसे करनाल चला गया, यहाँ से कोई कहीं चला गया, लाने की समस्याएं हैं, आप हमारे को एक दिन पहले इस चीज का बता देना, तो लाने की व्यवस्था हम अपने आप कर लेंगे। हम उनको लेके आएंगे और आपके सभी काम पूरे करवाएंगे। सभी कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।